जय हिंद। कैसे बाबू लोग? आशा करते अच्छे होगे। तुम लोग का पढ़ाई तो मस्त चल रहा होगा। कैसा चल रहा है? पढ़ाई मस्त चल रहा है। आप लोग का आज से ट्रिगो का क्लास जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टार्ट होता है। ये आपका फर्स्ट बोल सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें आपको बेसिक बेसिक बात, वो बेसिक बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आपको मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। आपसे जैसे हम वादा किए थे कि बाबू हम लोग आप लोग को 4 को बुक पढ़ाने वाले हैं। 4 बुक में आपका कौन कौन सा रहेगा? तो एक रहेगा आपका NCERT, ठीक है। उसके बाद NCERT के साथ साथ हम आपको कराएंगे KC सिन्हा, ठीक है। KC सिन्हा। उसके साथ साथ हम कराएंगे आपको MBD जो गाइड का बुक आता है, MBD गाइड का बुक वो वाला, ठीक है। जिसका आप लोग MBD गाइड वाइड लेते हैं, गेस्ट पेपर लेते हैं, उसी पब्लिकेशन का MBD मैथ बुक आता है वो वाला। और एक और बुक जिसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, इन चारों बुक का क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा। और साथ में एक एक्स्ट्रा बुक जो कि आप लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार करेगा, बोले तो आप लोग का बेस बहुत पावरफुल बनाएगा। उसका नाम आप सबको जानते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल। ये सारे बुक हम आपको कराने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है इसमें ये एकदम फ्री है। इसका PDF भी आपको मिलेगा और हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा तो सेशन के लास्ट में बताएंगे। आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको हर चीज़ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कर दिए? चलिए। आज हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्या है बाबू? तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या फिर बोल सकते हैं आप त्रिकोणमिति। क्या बोल सकते हैं बाबू? त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बाबू? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है सर? तो सर ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति हम लोग NCERT के साथ साथ और जो पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति, इसको तुम तोड़ो। त्रिकोणमिति, ठीक है। तीन इथिम टूट रहा है। क्या टूट रहा है? त्रिकोण और मिति। देख लो यहाँ पे मिति, कोण और त्रि। तो यहाँ पे त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तुम्हारा 3, ठीक है। 3। कोण मतलब कोण, ये तो पता ही है तुमको, कोण, ठीक है। कोण। और मिति मतलब मापन। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? 3 कोण का मापन, ठीक है। त्रिकोणमिति मतलब अब बताओ 3 कोण का मापन या फिर बोल सकते हो 3 गो कोण या फिर 3 गो एंगल वाला आकृति को हम क्या बोलते हैं? चलो देखो, जैसे कि हम तुमको दिखा रहे हैं 3 कोण वाला या फिर 3 गो एंगल वाला जो आकृति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो तुम बताओ क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम तुम बता सकते हो? बताओ क्या है बाबू? ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा है ट्रिगोनमेट्री या फिर बोल सकते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं तुम त्रिभुज। क्या बोलते हो? तो त्रिभुज बोलते हैं हम, बोलते हैं ना हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज। त्रिभुज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो भुजा, एक भुजा, दो भुजा और 3 भुजा। 3 भुजा है। 3 भुजा है तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसमें कोण कितने हैं बाबू? तो 1, 2 और 3। 3 को कोण भी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोण। और त्रिभुज की जो बारे में जब हम पढ़ते हैं, त्रिभुज का जो माप के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति। अब देखो हम लोग को जो त्रिभुज की, जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज तो बहुत से प्रकार के होते हैं लेकिन हम लोग को जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है उसका नाम हम तुमको दिखाते हैं। उसका नाम क्या है बाबू? जिस त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। हम बना देते हैं, चलो कोई नहीं, हम ही बना देते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है किस त्रिभुज के बारे में? तो हम लोग पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में? किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हम लोग को? तो हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। सर त्रिभुज तो होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है ये तो बता दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो ये कोई तुम्हारा आकृति हो गया, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये एक मान लो कि ये तुम्हारा एक आकृति हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया आकृति। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये तुमको नहीं पता है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है ये भी तुमको नहीं पता। यहाँ पे कितना डिग्री कोण है ये भी तुमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये तुमको त्रिभुज लग रहा है ना? लग रहा है त्रिभुज। क्यों? क्योंकि सर इसमें
तीन गो भुजा है, तीन गो कोण है और तीन गो साइड है, ठीक है। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, मतलब त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का हम तुमको विस्तार में बताएंगे त्रिभुज वाले चैप्टर में, कितना प्रकार का होता है, क्या क्या त्रिभुज होता है। 9th वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम लाके इसमें दिखाएंगे। जो त्रिभुज उर्भुज का होता है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं। तो देखो, तो त्रिभुज आपके कितने प्रकार, मतलब इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बाबू? तो इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज इसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है? तो इसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हारा त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज का आधार क्या होता है? तो देखो, त्रिभुज का आधार तुम्हारा ये साइड, तुम कैसे पता करोगे कि सर ये तो हमको पता है, ये जो बड़ा है ये तो हमको पता है, ये हमारा हो जाएगा कोण, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा कोण, जो कि हमको पता है, ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूजन है कि मेरा बोल सकते हैं मेरा आधार क्या होगा, मेरा लंब क्या होगा, मतलब मेरा आधार क्या होगा, मेरा लंब क्या होगा। जो देखो, जब आधार और लंब की बारी आती है ना, तुम देखना, ये जो तुम्हारा कोण है, कोण कोण जो तुम्हारा है ना, वहां से जस्ट नीचे कौन सा है? जो तुम्हारा कोण है वहां से नीचे जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा आधार। आधार मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जमीन से जो जुड़ा हुआ होता है ना, वही होता है तुम्हारा आधार, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा लंब। लंब क्या होगा? तो लंब, लंब, ठीक है। जमीन से जो ऊपर रहता है खड़ा, उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंबा लंबा हो गया है, तो लंब मतलब खड़ा, आधार मतलब सतह वाले बात होती है। तो ये तुम्हारा हो गया आधार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लंब, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कर्ण को क्या बोलते हैं? तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? ठीक है, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। तो जब त्रिकोणमिति लिखते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। ये आपका हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं कि आपका मतलब एक त्रिभुज पे कितना डिग्री कोण बनता है, क्या क्या बनता है। अब त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग समझ गए। लो, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या वो देखेंगे लो बाबू लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हम चाहते तो पीडीएफ बना के भी ला सकते थे, लेकिन पीडीएफ बना के लाने में जो मजा यहाँ पे लिख के पढ़ाने में ना है, वो पीडीएफ बनाने में नहीं है, समझे ना। इसलिए अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है सर? तो हम लोग जो त्रिभुज बनाए थे, कहाँ गया हम लोग का बाबू त्रिभुज? तो ये देखो, हम लोग का जो त्रिभुज था उसमें हमने क्या देखा? एक ये वाला है, ठीक है, ए बी, एक बी सी है और एक ए सी है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पे, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने जो त्रिभुज बनाया था उसमें क्या था? अरे ओए, ठीक है, अरे थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है बाबू। चलो, ये आपका हो गया मान लिए ए, ठीक है। ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा ये तीनों को कोण हो गया, ठीक है। इसमें रिलेशन कितना तुम बना सकते हो? मैक्सिमम कितना बना सकते हो? बता के दिखाओ, बनाओ। चलो चलो हम मिलकर बनाते हैं। एक तुम इसको लोगे और एक तुम इसको लोगे, तो अब देखो ए सी, ठीक है, बटा बी सी, ठीक है, बी सी, ए सी बटा बी सी। या फिर तुम छोड़ो, इसको ए सी बी सी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, ये तुम्हारा है एच, ठीक है, ये तुम्हारा है बी, ये तुम्हारा है पी, ठीक है। तीन को तुम्हारा हो गया। अब चलो, जब तीन को तुम्हारा वो वाला हो गया, तब तुमको लेने के लिए क्या करेगा तुम? देखो, तो हम लोग लेते हैं। अब बताओ, जब हम लोग मैक्सिमम रिलेशन कितना बना सकते हैं? बना के दिखाओ, चलो मिलकर बनाते हैं। ये तुम्हारा एक एच हो गया, ये तुम्हारा एक पी हो गया ना। एच और पी तुम्हारा हो गया, एच और पी। तो ठीक है, चलो एक एच पी से बनाते हैं। एक हो गया तुम्हारा एच और एक हो गया तुम्हारा पी, ठीक है। दूसरा रिलेशन बनाओ, जो कि तुम बनाओगे बी के साथ, ठीक है, बी और पी, ठीक है।
दो को रिलेशन हो गया दो को रिलेशन। चलो अब तीसरा बनाओ। एक तुम्हारा एच के साथ बनाया है पी का, एक एच के रुको, एक तुम बनाया एच के साथ पी का, अब बनाओ एच का बी के साथ, ठीक है, एच का पी के साथ, एच का पी के साथ, एच का बी के साथ, दो हो गया। अब देखो, अब बी का बनाओ एच के साथ, बी का बनाओ पी के साथ, बी का बनाओ एच के साथ, तब बी का पी के साथ हो गया, अब हो गया बी का एच के साथ, ठीक है। अब तुम्हारा ये देखो, अब इसके अलावा तुम कौन रिलेशन बना सकते हो एच या बी से, बना सकते हो, नहीं ना बना सकते। अब चलो हम पी का बनाते हैं। पी तो अरे उल्टा सॉरी। अब देखो, पी का तुम बनाओ बी के साथ और पी का तुम बनाओ एच के साथ, इतना ही। कितना रिलेशन हो गया तुम्हारा? 6 रिलेशन हो गया। इसके अलावा तुम कोई रिलेशन बना सकते हो? बताओ, बना सकते हो? अगर इसके अलावा तुम बना सकते हो तो हमको बताओ। भाई हम लोग मिलके बनाए हैं रिलेशन, कितना बनाया है? 6 रिलेशन बनाया है ना। चलो अब जब तुम्हारा एच के साथ तुम पी बनाया है, ठीक है, एच के साथ जब तुम पी बनाया है, एच के साथ जब तुम बी बनाया है, तो इसका नामकरण भी कर दो। देखो, एच के साथ जो तुम पी बनाया है या फिर हाइपोटेनस के साथ जो तुम ये परपेंडिकुलर लगाया है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक तो होता है पी के साथ बी या फिर पी के साथ एच होता है ना। तुम्हारा एच के साथ जो पी होगा ये तो हमारा हाइपोटेनस, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस और बेस को क्या बोलेंगे? बेस और परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? और बेस और हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और बेस को क्या बोलेंगे? और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे? तो इसको तुम देखने के लिए अब चलते हैं, तुम ले चलते हैं टेबल पे, ठीक है। किस टेबल पे सर? पहाड़ा टेबल पे? अरे नहीं जी, किसी टेबल पे, मैथमेटिकल टेबल पे, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि हम तुम लोग को बताए थे कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसके में ये होता है, तुम्हारा क्या होता है? अब एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। ये तुम्हारा होता है क्या? हाइपोटेनस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होता है? ये होता है तुम्हारा बेस, होता है ना। इतना हम बता दिए थे। अब देखो रिलेशन कितना बनवाए थे, तो रिलेशन तुमको 6 बनवाए थे। कौन कौन? पहला बनवाए थे तुम्हारा अब तुम 6 मत याद करो, तुम बस एक किसी एक को पकड़ो, ठीक है। अब इसे हम पकड़ लिए इस पी को, ठीक है। अब इस पी को देखो, पी से देखो कितना रिलेशन बनता है। अब पी से देखो तुम्हारा रिलेशन कितना बनता है। एक तुम्हारा हो जाएगा पी बटा एच, ठीक है, एक तुम्हारा रिलेशन। अब देखो सेकंड रिलेशन तुम्हारा पी बटा बी, ठीक है, 2 रिलेशन हो गया। अब चलो अब पकड़ो तुम बी को, ठीक है। अब देखो बी को, अब बी के लिए देखो तुम्हारा क्या होगा? बी बटा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा तुम्हारा बी बटा पी, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गया। अब देखो तीसरा तुम पकड़ो, तीसरा तुम क्या पकड़ोगे? तीसरा देखो पी, तीसरा क्या है तुम्हारा? पी है। अब पी को पकड़ो, तो पी क्या होगा तुम्हारा? पी बटा क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुक जाओ, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। इतना लंबा हो जाएगा तो लिखेंगे हम कहाँ? ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा हो जाएगा एक पी, ठीक है, पी बटा बी, ठीक है, एक रिलेशन, और पी बटा एच, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड रिलेशन। 2 रिलेशन यहाँ पे हो गया, 2 रिलेशन यहाँ पे हो गया। टोटल तुम्हारा रिलेशन कितना हुए? तुम्हारा टोटल रिलेशन हो गया 6, ठीक है। तुम्हारा टोटल रिलेशन हो गया कितने? 6, ठीक है। अब देखो हम इस रिलेशन का नामकरण करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम उम रखा जाता है ना, छठियार होता है, तो चलो इसका छठियार किया जाए। अब देखो जब AC या फिर बोल सकते हैं हम इसका, जब P/B रहेगा, किधर है जी? हम पकड़ते हैं P से शुरू किए थे ना, P से परपेंडिकुलर से, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से शुरू किए थे? हाइपोटेनस से, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है। और हाइपोटेनस कौन सा है? ये है। जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस रहेगा तब क्या होगा? ठीक है। तो चलो अब देखो हम इसका अगर हम नाम ले लें तो इसका नाम हम करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है तुम्हारा P/H, P/H, तो P क्या था हमारा? ये था, ठीक है। और H क्या है? तो H हमारा ये है। तो देखो जब P बटा H रहे तब नाम क्या रखेंगे इसका? हम लिखेंगे साइन, ठीक है। क्या रखेंगे? साइन रखेंगे, ठीक है। P/H तब साइन और P/B तब क्या रखेंगे? एक तो P के साथ जब H रिलेशन बनाएगा तब क्या रहेगा? इसका नाम साइन रहेगा। और P के साथ जब B रिलेशन बनाएगा तब क्या रहेगा? रिलेशन बनाते हो ना तुम लोग का, कोई रिलेशन वैसन नहीं ना है, मत रखना, बहुत मार पड़ेगा। आगे देखो जब PH का रहेगा तो क्या हो जाएगा? तुम लोग का साइन हो जाएगा। और जब PB का रहेगा तब क्या हो जाएगा? तो PH का साइन और PB का तुम्हारा हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? टेंजेंट, ठीक है। अब आगे देखो BH, जब B तुम्हारा H के साथ रिलेशन बनाएगा और B तुम्हारा P के साथ रिलेशन बनाएगा तो क्या होगा? जब P तुम्हारा H के साथ रिलेशन बनाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा?
तो तुम्हारा हो जाएगा ये कोसाइन, ठीक है, SINE, ये तुम्हारा हो जाएगा कोसाइन, ठीक है। और जब P तुम्हारा एक सेकंड उल्टा कलर से लिखा गया, कलर भी मैटर रखना चाहिए ना वो। हाँ, कोसाइन हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कोसाइन, ठीक है। और जब P B के साथ बनाएगा तब तब देखो, जब P तुम्हारा, अरे सॉरी, जब तुम्हारा B बनाएगा H के साथ तब क्या होगा, तब हो जाएगा कोसाइन। और B तुम्हारा बनाएगा P के साथ तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कॉट, या फिर इसको बोल सकते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। आप इसको को लगाओ, आगे टेंजेंट लगाओ, TANGENT, ठीक है। इतना ये हो गया। अब देखो हम लोगों ने 6 नाम रखे थे ना, 6 नाम, अब 6 नाम, हाँ अब हो गया, हाँ 6 नाम हो गया। अब देखो 6 नाम में से हम लोग कितने नामकरण कर लिए, 4 कर लिए, बचे 2 हैं। अब चलो देखो, अब P के साथ जो रिलेशन बनाएगा उसका नाम क्या होगा। अब जो P रिलेशन बनाएगा, जब P बनाएगा FB के साथ कब तब क्या रिलेशन होगा, P बनाएगा H के साथ तब क्या रिलेशन होगा। P भी आगे का जी 2 बार, अरे P भी डबल बना दिया है का जी, H वाला नहीं बनवाया है, ओहो चलो कोई नहीं। H वाला देखो, ये तुम्हारा H वाला रिलेशन है, उल्टा लिखा गया, कोई नहीं। देखो जब तुम्हारा H, अब पहले हम बना देते P का, बनवा दिया है B का, अब बारी है किसका, तो अब बारी है तुम्हारा H का, ठीक है। जब तुम्हारा H बनाएगा किसके साथ, P के साथ, तब क्या होगा। और जब तुम्हारा H बनाएगा B के साथ तब क्या होगा, ठीक है। देखो जब H तुम्हारा बनाएगा P के साथ तब क्या होगा, और H बनाएगा तुम्हारा B के साथ तब क्या होगा, क्या होगा ये बताओ। जब तुम्हारा एच पी के साथ रहेगा तो उसका नामकरण क्या होगा, तो देखो उसका नाम हम लोग लिखते हैं कॉस, ठीक है। लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, कॉसेकेंट, ठीक है, COSECANT, कॉसेकेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 5वां नामकरण हो गया। अब 6ठा नाम, H/B रहेगा तब क्या रहेगा, जब H/B रहेगा, H/P रहेगा तो कॉसेक, H/B रहेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक है, ठीक है, सेकेंड, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, ठीक है। अब चलो हम तुम लोग को जो ये लिखवाए हैं, अब इसका बताते हैं कि किसका नामकरण, या फिर अब तुमको इसको ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है। इतना तो सारी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया, कुछ ऐसा बताइए जो फट से याद हो जाए, जैसे बोलते हैं ना तीर खनिया का लग जाए बाण की तरह, वैसा कुछ नाम बताए। चलो वैसा कुछ नाम बताते हैं। अब देखो जो हम लोग का बनाए थे, क्या था हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिभुज था, उसका जो हम लोग नाम बनाए थे। अब देखो हम तुमको एक बनाते हैं बॉक्स, ठीक है, तुमको हम सिखाते हैं देसी ट्रिक से, ठीक है। देखो तुम्हारा देसी ट्रिक, ठीक है। अब चलो हम इसको तुमको देसी ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है। पहले तुम ये देखो, ऐसे ऐसे तुम लोग भी बना लो फटाफट, ताकि इन फ्यूचर कभी भूले ना, ठीक है। देखो ये एक और ये दो, ठीक है। चलो अब देखो हम तुम लोग को धांसू ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है। अब देखो हम तुमको 3 ट्रिक से बताते हैं। एक होता है देखो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान है हरा भरा एकदम, देखो हिंदुस्तान में हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, सब कोई खुशहाली एकदम मस्त जीवन जी रहा है और मजे में पी रहा है, ठीक है। ये ऐसे पार्ट से जोक था, इसको सीरियस मत लेना, पीने मत लगना। तो क्या होता है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, होता है ना, पाकिस्तान नंगा निकम्मा ऐसा घूमता फिरता है, तो उसका क्या होता है, भूखा प्यासा। देखो तो क्या होता है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अरे 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 कोई नहीं, कोई सॉरी सॉरी, पेन में चेंज नहीं किए, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हो गया। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या बढ़िया गाना बना बना ना, रेम्स बन गया। अब देखो इससे हम तुमको समझाते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। सर आपने तो बोल दिया, मजा भी आ गया सुन के, लेकिन अब आप इसको समझिए, आप इसको बताए क्यों है। तो हिंदुस्तान हरा भरा, हम तुमको पिछला बार पढ़ाए थे, H/P जो रिलेशन बनता है एक त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज मान ली तुम्हारा हो गया, इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो ये होता है तुम्हारा H, ये होता है तुम्हारा B और ये होता है तुम्हारा P, होता है ना।
अब तुमको हम सिखाए थे, जब एच बाई पी के साथ रिलेशन बने, एच और बटा में पी है तो उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या होता है बाबू, ये तुम्हारा साइन, ठीक है। और ये तुम्हारा एच बाई बी के साथ क्या कौन सा रिलेशन बनता है, तो कॉस का रिलेशन बनता है। और बी बाई पी के साथ किसका रिलेशन बनता है, तो टेन का रिलेशन बनता है। नहीं, पी बाई बी ना होता है, टेन का है। एक सेकंड रुको रुको रुको, इसका ये उल्टा हो गया, ये होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको हम सिखाते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 वाला, ठीक है। अब तुम ये जान गए कि हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा सा, अगर तुम बनाओ तो एच बाई पी तुम्हारा हो जाएगा साइन वाला, और एच बाई बी हो जाएगा तुम्हारा कॉस वाला, और पी बाई बी हो जाएगा तुम्हारा कॉट वाला, फिर 10 लिखा गया। अरे उल्टा हो जा रहा है बाबू बार बार, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉट। क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉट, ठीक है। कोई नहीं, कॉट हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कॉट वाला, ठीक है। अब देखो जब हम इसका उल्टा करते हैं, जब साइन बाई कॉस रखे हैं, कॉस साइन रखे हैं, कॉस रखे हैं, कॉट रखे हैं, तो क्या होता है, तो साइन का क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। जब इसको हम उल्टा कर देंगे, जब इसको हम उल्टा कर देंगे तब क्या होगा, तो जब एच बाई पी है और पी बाई एच जब करते हैं तब देखो क्या होता है। देखो जब एच बाई पी है, पी बाई एच हो जाता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक, ठीक है। कोसेक, कोसेक थीटा बना दो तुम, ठीक है। थीटा ही मान लो इस सबको, ठीक है। बिना थीटा का कोई वैल्यू होता नहीं है, फिर भी तुम मान लो, ठीक है। चलो आगे देखो, कोसेक थीटा एच बाई पी है, और पी बाई अगर एच हो गया, एच बाई पी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई पी है तो तुम्हारा साइन थीटा, और पी बाई एच हो गया तो तुम्हारा कॉसेक थीटा। हो गया तुम्हारा ये वाला, हो गया ना। अब देखो जब बी बाई एच रहेगा तो तुम क्या बताओगे इसको, तो सर इसको तुम बताओगे क्या, कॉस थीटा। एच बाई बी रहेगा तो तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, लेकिन जब बी बाई एच रहेगा उल्टा रहेगा तब क्या तुम लिखोगे, तो इसको लिखोगे तुम सेक थीटा, ठीक है। बी बाई एच का तुम क्या होता है, तो होता है तुम्हारा सेक थीटा, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो, पी बाई बी रहेगा तो तुम्हारा हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन बी बाई पी रहेगा तब, बी बाई पी रहेगा तो तुम्हारा होगा कॉट थीटा, लेकिन जब पी बाई बी रहेगा तब ये उधर जाएगा, तब ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, याद रहेगा। हो गया, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ये आपका हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आपको तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये जो समझाया है, इसका कितना एंगल बना सकता है, ठीक है। कितना एंगल बनाता है, क्या क्या बनाता है, तो उसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। पहले आपको हम चार्ट दिखाते हैं, उसके बाद उस चार्ट को याद करने का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। चलो हम खुद चार्ट बनवाएंगे, पहले तुमको एक बार चार्ट दिखा तो दें। देखो तुम लोग को जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें हम लोग को जो रेडियन वाला है उस पार्ट को भी आप लोग मत देखिएगा, ठीक है। रेडियन वाला पार्ट आप लोग को नहीं देखना है, आगे सिखाएंगे। बोले थे ना कि एनसीईआरटी से ऊपर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा तक ले जाएंगे, इसलिए रेडियन लाए हैं, लेकिन अभी आपको बता नहीं ना, थोड़ा आगे बढ़ा के तब ले चलेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग को नॉर्मल कितने डिग्री, तो नॉर्मल आप लोग को 6 डिग्री देखना है, 5 डिग्री देखना है, ठीक है। कौन कौन सा देखना है, एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, और एक होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। एक सेकंड, 45 डिग्री होता है, ठीक है। और एक होता है आपका कौन सा 60 डिग्री होता है ना। एक होता है उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। इतना डिग्री आप लोग को देखना है, ठीक है। अब आता है रेशियो बनाने का, तो रेशियो बनाने के लिए जब 90 डिग्री, 30 डिग्री, इतना 60 डिग्री आपका हो गया, तब इसके बाद आपको सिखाते हैं रेशियो बनाया कैसे जाता है, ठीक है। चलो पहले आप लोग ड्रॉ कीजिए लो मेरे साथ फटाफट। अरे बाबू रुक जा रुक जा, अभी लेवल कुछ हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल हो रहा है, तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो रेशियो है ना उसको बनाना नेक्स्ट क्लास में देगा। कैसे कल डिग्री उग्री वैसे वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज बस आप लोग को रेशियो सिखाना था, इसलिए बस रेशियो तक ले चलना है, आगे आप लोग को अभी नहीं ले चलेंगे, ठीक है। चलिए अब रेशियो से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन लाए हैं, उसको आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग मस्त बना के थोड़ा हमको बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, चलिए मिलकर सॉल्व किया जाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक हो तो आप लोग उसे फटाफट खोल लीजिए लो, हम लोग चलते हैं अपने आप क्वेश्चन बनाने, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मतलब 10
थीटा दिया गया है उसको P/B के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और अन्य कोण त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब इसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये देखो तुम्हारा त्रिभुज बना दिए, ठीक है। मस्त सुंदर अच्छा वाला त्रिभुज तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारा कौन कौन सा होता है सिखाए थे ना। ये वाला होगा तुम्हारा थीटा, अगर तुम इसको थीटा मान रहे हो, ये तुम्हारा अगर थीटा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद तुम इसको अगर थीटा ले लिए तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला P हो जाएगा, उसके नीचे वाला तुम्हारा B हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा P रहता है और थीटा के नीचे वाला हमेशा B रहता है, ठीक है। और ये जो बचता है लंबा वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा लंबा होगा। अब चलो हमारा ये हो गया। अब बोल रहा है कि टेन थीटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेन ए मतलब टेन थीटा, ये तुम्हारा ए हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है टेन थीटा बराबर 4/3। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम बताएं तुमको कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। एक सेकंड, टेन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा P/B होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब P तुम्हारा कितना है, 4 है, और बेस कितना है तुम्हारा 3 है। तो P कितना है तुम्हारा बाबू, तो P तुम्हारा हो गया है 4, ठीक है। बेस तुम्हारा कितना है, तो बेस तुम्हारा है 3, ठीक है। अब देखो निकालना तुमको कौन सी है, H, ठीक है। अब H तुमको निकालना है। अब देखो तुमको एक यहाँ पे नया टॉपिक सिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ सीखने में काम मजा ही अलग है। अब तुमको दिया है P दे दिया है, B दे दिया है, H निकालना नहीं है। देखो पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक थे, क्या थे बाबू, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया बाबू, अभी पेन टाइप पे मेरा हाथ बैठा नहीं इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने दिया कि जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर, उन्होंने कहा था कि ये जो हाइपोटेनस है या फिर एच का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर तुम्हारे जो होता है, अरे इधर होगा क्या नहीं जी, कर्ण का स्क्वायर तुम्हारे जो ये लंब है परपेंडिकुलर, अर्थात लंब परपेंडिकुलर अर्थात तुम्हारा होता है लंब, होता है ना, परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर, और प्लस में तुम्हारा ये बेस क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है ना। तो आधार का स्क्वायर के दोनों के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का जो तुम्हारा स्क्वायर होता है या फिर जो तुम्हारा ये कर्ण है इसका जो स्क्वायर होता है वो तुम्हारे लंब के स्क्वायर और तुम्हारे स्क्वायर के, तुम्हारे आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद जब तुमको ये समझ में आ गई ये बात, तब हम तुमको चलते हैं निकलवाते हैं तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अब फटाफट चलते तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखो जो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या बोल रहा है कि टेन ए दिया है और कोण ये बाकी कोण त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा। ये तो बहुत इजी बात है। अब तुमको जैसे ऊपर बताए थे कि टेन तुम्हारा थीटा में क्या है, जो तुम्हारा टेन है, टेन तुम्हारा टेन ए ये क्या होता है तुम्हारा P होता है और बटा में B होता है ना। अब देखो जब तुम इसका त्रिभुज बनाते हो, मतलब ये वाला जो तुमको बोल रहा है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, तो तुम इसका त्रिभुज बनाओगे ना जी। त्रिभुज तुम बनाओ पहले, देखो ये होगा तुम्हारा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के जरिए समझने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब देखो चलो, अब तुमको हम इसको ले चलते हैं समझवाने, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया क्या, मान लो तुम ये तुम्हारा कोण है जिसको क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो, ये तुम्हारा कोण है जिसको तुम क्या बोलते हो, तो कोण को तुम क्या बोलते हो, कोण तुम जो माने हो उसको क्या बोलते हो, तो कोण को तुम बोल रहे हो ए, ठीक है। ये तुम्हारा ए कोण है। अब जो तुम्हारा कोण होता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हमेशा हम पहले जिससे तुमको सिखाया उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, सिखा दिए। नीचे वाला तुम्हारा बी होता है, ऊपर वाला एच होता है, ठीक है, इतना सिखा दिए। अब बोल रहा है तुम्हारा टेन ए बराबर 4/3 अर्थात 4/3, समझ में आया ना। पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी तुम्हारा हो जाएगा 4 और बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बी तुम्हारा हो जाएगा 3 और एच तुम्हारा कितना है पता नहीं। तो अब चलो लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
अब चलो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अर्थात तुम्हारा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब एच का स्क्वायर तुमको क्या दिया नहीं है, तो एच स्क्वायर तुम्हारा है, तो तुम क्या करो, इसको उस साइड भेज दो, रूट में चढ़ जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तुम्हारा रूट में हो गया। ठीक है, अब एच तुमको निकालने के लिए क्या करोगे तुम, पी कितना दिया है, पी तुम्हारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, और बी कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो तुम देखो यहाँ से तुम बना सकते हो, अरे रे रे, तुम बना सकते हो यहाँ से कि जो तुम्हारा एच स्क्वायर निकल गया, तुम्हारा कितना हो गया, एच तुम्हारा कितना हो गया, एच तुम्हारा हो गया रूट 25 हो गया ना। तो तुम एच क्या ले सकते हो यहाँ पे, 25 का तुम्हारा क्या होता है, 5 होता है ना, 25 का क्या होगा बाबू तुम्हारा, 25 का तुम्हारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 तुम्हारा ये प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे प्लस वाला 5। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो जैसे हम तुम लोग को अब आगे बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कितना होता है, 6 होता है ना, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है। ऊपर जब तुमको हम रेशियो सिखाए थे उस टाइम बताए थे। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा होता है ना। अब देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, 6 रेशियो निकालना था ना, 6 रेशियो। अब चलो देखते हैं हम लोग का जो आया है उसमें हम लोग को मिला क्या क्या है, तो मिला है हम लोग को, अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या मिला है, तो जो देखो हम लोग को एच कितना मिला है, अरे एच कितना मिला है बाबू, तो एच बोलो ना रे, एच निकाले हैं तो 5 आया है। पी कितना दिया था, अरे रे रुक जा, पी कितना दिया था, तो पी 4 दिया था, और बी कितना दिया था, 3 दिया था। इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं, पी 4 बी 3। ठीक है, और एच कितना निकला है, तो एच तुम्हारा 5 निकला है, हो गया, ये तुम्हारा कंफर्म हो गया। अब चलो तुमको बनाना क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा होता है पी बाई एच होता है ना। तो पी तुम्हारा कितना है, 4 है। ठीक है, एच कितना है तुम्हारा, एच 5 है, बन गया, बात खत्म। कॉसेक थीटा बराबर सेम इसका उल्टा, एच बाई पी होता है ना। एच कितना है तुम्हारा, एच है तुम्हारा 5, पी कितना है तुम्हारा बाबू, तो पी है तुम्हारा 4, ये तुम्हारा हो गया कॉसेक थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना है जी तुम्हारा, अरे चेंज करने दो, बी कितना है तुम्हारा, बी है तुम्हारा 3 है ना, और एच कितना है, 5 है ना। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक का क्या होता है, उधर बी बाई एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो सेक तुम एच कितना है, एच तुम्हारा है 5 निकला है, और बी कितना है, बी तुम्हारा है 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट तुम्हारा आता है कॉट वाला। ठीक है, अब देखो जब तुम कॉट पे आते हो तो तुम्हारा कितना हो जाता है, अब देखते हैं कॉट का क्या होता है, 10 का, तो 10 का होता है पी बाई बी, क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना है तुम्हारा, तो पी है तुम्हारा 4, बी कितना है, 3 है। और कॉट का क्या होता है, तो पी ये होता है बी बाई पी होता है ना। बी कितना है तुम्हारा, तो बी है तुम्हारा 3, और पी कितना है तुम्हारा, तो पी तुम्हारा है 4। ठीक है, यही तुमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, त्रिकोणमितीय अनुपात ना। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो ऐसा ही तुम्हारा कोण निकाल करके और 6 कोण का नाम लिख देना, खत्म, डेट्स इट, फाइनल। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो बाबू, आप लोग का जो एक कितना बोलते हैं, एक एग्जाम्पल करा दिए हैं, आप लोग जाके एग्जाम्पल लगाइए। एनसीईआरटी पे कुछ क्वेश्चन है उसको भी जाके लगाइए, हम बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना है आप लोग को। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना कितना हम जिसे बनाए वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। अब देखो एंड आपका ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, NCERT
टी। ऐसा ही हम डेली क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उस बेस पे क्वेश्चन देंगे, ताकि आप लोग का जितना चारों बुक है, चारों बुक का क्वेश्चन हम करा सके। आप लोग कुछ भी कीजिए लो, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा, 8.1 का बन जाएगा आपका, ठीक है। 8.1 का आपका कितना नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम कौन कौन सा बना सकते हो, उसके बाद तुम बस 3 नंबर बना लो, छोड़ो आगे हम तुमको सिखा देंगे। तुम बस 3 नंबर क्वेश्चन बनाओ और बाकी हम तुमको नेक्स्ट सिखा देंगे। और हाँ, जितना कॉन्सेप्ट सिखाया है उस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। कल फिर इसी टाइम क्लास होगा, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग का इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो हम दिखाए हैं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो नहीं देखे हैं वो एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हो गया, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, ठीक है। ये जो है आपका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, ये आपका टेलीग्राम का हो गया। यहाँ पे आपको हर इस चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आपका व्हाट्सएप चैनल का पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, इसको जुड़िए लो, इस पर फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो वाला टेलीग्राम का, उस पर आप लोग को नोट्स वोट्स मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वार्ज नहीं देना है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।